शरद की वो निस्तब्ध निशा, आकाश में अटखेलियां कर रहे वो बादल और साथ चल रही वो सर्द हवा पूरे वातावरण को अद्भुत बना रही थी। इस विहंगम दृश्य के मध्य मेघा अपनी बालकनी में खड़ी होकर इसका आनंद ग्रहण कर रही थी। उसी को देखता हुआ अजय शायद आज खो सा गया था। इन दोनों के मध्य पिछले 3 वर्षों से बातें केवल नेत्रों से और शरीर की भाव भंगिमा से हो रही थीं। आहा, इस प्रेम का निरूपण अलौकिक है जो केवल नेत्रों के माध्यम से स्थापित हो चुका था। दिन पर दिन मेघा की वो सर्प सी जुल्फें अजय को इस भांति लपेटती जा रही थीं जैसे कोई अजगर अपने शिकार को लपेटता है। 3 वर्षों का यह असीम प्रेम आज तक उन दोनों के मध्य शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाया था। आज उसे देखते ही देखते अजय अपनी बालकनी में सो गया। शायद अजय की प्रत्येक रात्रि मेघा के सपनों से भरी होती थी। सूर्योदय की प्रथम किरणें मानो अद्भुत श्रृंगार करके आई हों। शिशिर काल में घास पे पड़ी ओस की बूंदों से प्रकीर्णित होकर उषा की प्रथम किरणें मानो किसी साहित्य को अलंकृत कर रही हों। वृक्षों की पत्तियों की सरसराहट और पक्षियों के मधुर नाद के बीच अजय की नींद खुली। पूर्व रात्रि को वह मेघा को देखते ही देखते वहीं सो गया था, या उसका मेघा के प्रति अगाध प्रेम ही था कि प्रत्येक प्रातःकाल की प्रथम किरण उसे ऊर्जावान बनाती है। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर अजय ऑफिस चला गया। अजय एक सॉफ्टवेयर कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में कार्यरत था। ट्रैफिक में सांप की तरह चलती गाड़ियों के मध्य से गुजरता हुआ अजय ऑफिस पहुंचा। वो अपने कार्य के प्रति कर्मनिष्ठ था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब से उसका मेघा के प्रति प्रेम उच्चिष्ट शिखर पर पहुंचा, तब से अपने कार्य में वह ध्यान नहीं दे पा रहा था। आखिर इतनी निष्ठा और तल्लीनता से कार्य करने वाला अजय अब इतनी बेरुखी से कार्य कर रहा है। यह देखकर अजय से वैभव ने पूछा, तुम्हारे जीवन में क्या चल रहा है? पिछले कई महीनों से मैं देख रहा हूं कि तुम अपने कार्य पर ध्यान नहीं दे पा रहे। शायद कुछ खोए खोए से दिखते हो। बात को बीच में ही रोककर उसने उत्तर दिया, नहीं, कुछ खास नहीं, बस थोड़ा मानसिक पीड़ा होती रहती है। अजय और वैभव दोनों पिछले 10 वर्षों से एक दूसरे से चिर परिचित हैं। आखिर कैसे एक मित्र दूसरे मित्र की मनःस्थिति ना समझ पाए? पुनः वैभव ने कहा, अजय, मुझसे झूठ मत बोलो। तेरी आंखों में उत्कंठा दिखाई दे रही है, मानो प्रेम का एक अथाह सागर उमड़ रहा हो। हठ करते हुए पुनः अजय से उसने बताने को कहा, पिछले 3 वर्षों से मैं एक युवती को प्रेम कर रहा हूँ। उसके प्रेम सागर में मैं डूबता जा रहा हूँ, लेकिन मैं आज तक उसके समक्ष ये बात कह नहीं पाया। मैं उससे प्रेम करता हूँ, पता नहीं वो मुझसे। कहते कहते अजय के शरीर की भाव भंगिमा मानो ऐसी हो गई जैसे वो स्वयं मेघा को अपने प्रेम के बारे में बता रहा हो। उसकी आंखों से प्रेमाश्रु निकल रहे थे। अजय, यह महत्वपूर्ण नहीं है कि वो तुमसे प्रेम करती है अथवा नहीं। महत्वपूर्ण तो यह है कि तुम उससे प्रेम करते हो। प्रेम शरीरों का नहीं, आत्माओं का मिलन है। यह एक साधना है जो तुम कर रहे हो। इसे उच्चिष्ट शिखर तक ले जाओ। अपनी इस प्रेम भावना को उसके समक्ष प्रस्तुत करो, जिसके लिए ये अथाह प्रेम सागर तुम्हारे हृदय में उमड़ रहा है। शायद आज अजय के अंदर एक उद्वेलना हो रही थी। शायद वो दृढ़ संकल्पित हो चुका था कि अब अपने प्रेम को वह मेघा के समक्ष रखेगा। आज पुनः पूर्व की भांति मेघा अपनी बालकनी से सूर्यास्त के उस अद्भुत क्षण का दीदार कर रही थी, जो आज शायद कुछ अधिक ही विहंगम था। सूर्य तो मानो इस भांति रक्तवर्णी हो गया था जैसे उसके अंदर स्वयं प्रेमाग्नि जल रही हो। शायद वो अस्त नहीं होना चाहता। गोधूली पर दूर पक्षियों के कलरव भरे झुंड, सड़क पर खेलती बच्चों की टोलियां और सामने दरवाजे पर खड़ा अजय। आज कुछ अलग ही प्रतीत हो रहा था अजय को देखकर। विश्वास से परिपूर्ण अजय मानो किसी आवश्यक कार्य को अंजाम देने के लिए कुछ सोच रहा था। पिछले कई वर्षों से उसका प्रेम शब्दों में व्यक्त नहीं हो सका था। कई घंटों तक वह मेघा को निहारता रहा। उसके अंतर्मन में एक कलह सी हो रही थी। उसके हृदय और मस्तिष्क के बीच एक जंग चल रही थी। हृदय उससे अपने प्रेम को प्रस्तुत करने के लिए कह रहा था, जबकि मस्तिष्क उसे रोक रहा था कि पता नहीं वह तुम्हारे प्रेम को स्वीकारेगी अथवा नहीं।
यह प्रश्न शायद कुछ देर के लिए उसके हृदय में उठ रही प्रेम की तरंगों को, लहरों को शांत कर देता था, परंतु प्रेम के सागर में हिलोरें तो आनी ही थीं। कई घंटों के चिंतन के पश्चात एक नई ऊर्जा के साथ वह उठा, शायद कुछ कहने के लिए। वह खुद ही में बुदबुदा रहा था। यह वह स्थिति थी जब हृदय और मस्तिष्क की जंग में हृदय जीत चुका था। मेघा की तरफ उसके बढ़ते कदम मानो ऐसा प्रतीत हो रहे थे जैसे कोई सुरापान किया हुआ व्यक्ति चल रहा हो। उसके हृदय स्पंदन की गति इतनी तेज थी मानो समक्ष खड़ी उसकी प्रियतमा उसे सुन लेगी। अपने अनकहे प्रेम को आज वह अपनी प्रेयसी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहा है। आज प्रकृति भी उसका साथ दे रही थी। इस मधुर मिलन की बेला पर शांत ठंडी हवा चल रही थी। हवा में मानिंद की महक थी। घर के बाहर लगे गेंदा के पुष्प पूरे वातावरण को सुगंधित कर रहे थे। अजय मेघा के पास पहुंचा, सकुचाते हुए, लेकिन एक मीठी मुस्कान के साथ दोनों की बातें शुरू हुई। मेघा, क्या चल रहा है आजकल? शायद ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। शरद के इन ठंडे दिनों में भी तुम्हारी त्वचा कितनी कोमल है, कहकर अजय मुस्कुरा दिया। कुछ खास नहीं, बस कुछ उपन्यास पढ़ा करती हूँ, कभी कभी कुछ पंक्तियां लिख देती हूँ। इन सर्द दिनों में धूप, साथ में चाय और कोई किताब, आह, एक अद्भुत सुकून महसूस होता है। उसकी त्वचा पर अजय द्वारा की गई वाहवाही पर मेघा ने कहा, अजय, मैं शारीरिक सुंदरता को महत्व नहीं देती। ये क्षणभंगुर है, इसका कोई महत्व नहीं। कोई भी व्यक्ति कालातीत नहीं होता। मैं चारित्रिक सुंदरता को महत्व देती हूँ। समय बीतने के साथ ही सुंदरता ढल जाएगी। अंत में किसी का चरित्र ही उसकी सुंदरता को वर्णित करेगा। वाह, तुम तो दार्शनिकों की तरह बात करती हो, हास्य व्यंग्य करते हुए उसने आगे कहा। मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। वैसे मैं एक इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ। मुझे साहित्य के बारे में ज़्यादा जानकारी तो नहीं, परंतु मैं कभी कभी साहित्य से संबंधित कुछ किताबें पढ़ता रहता हूँ। कुछ देर ऐसी ही हंसी ठिठोली और कुछ गंभीर विषयों पर बात चलती रही। तत्पश्चात मेघा ने उससे कहा, आइए, आपको इस सर्द मौसम में अदरक वाली चाय पिलाऊं, शायद आपको पसंद आए। दोनों अंदर की ओर चल दिए। मेघा ने उसे अपनी किताबों का एक बड़ा संग्रह दिखाया। एक नज़र में ही अजय उस घर में उपस्थित प्रत्येक वस्तु का अवलोकन कर लेना चाहता था। दीवार पर सामने की तरफ किताबों की अलमारी, एक कोने में रसोई और सामने बालकनी। मेघा रसोई में चाय बना रही थी। अजय बड़ी तल्लीनता से मेज पर रखी एक काव्यात्मक पुस्तक को देख रहा था, एक एक पहलू पर नजर डाल रहा था। एकदम, चाय लीजिए, शब्द ने उसकी तल्लीनता में दखल डाल दिया। आगे कहानी सुनने के लिए कल फिर मिलते हैं। धन्यवाद।